दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दिशा एग्जाम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उसके आगे अगला वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्रम से एक एक वीडियो डाल रहा हूँ और आप लोग उसको सीरियसली सॉल्व करिएगा। आप अंत में देखेंगे कि सारे टाइप के क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया है 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 1/5, देन x का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान देना होगा आपको। 2 की पावर x है, यहाँ 8 की पावर 1/5 है, यहाँ 2 की पावर है। तो कुल मिलाकर के लिए हमें मालूम है कि पावर वाले क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे बेस इक्वल होते हैं। तो एक काम करो, आप यहाँ पे बेस को इक्वल करो। हम इसको 8 को कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर x को अपनी जगह पर रहने दो, आप ऐसे रहने दो। मल्टीप्लाई 8 को अगर चाहो तो आप लिख सकते हो 2 का क्यूब ऐसे। और यहाँ पर x बाहर है, लगा रहने दो। और यहाँ पर दिया है 2 की पावर 1/5, आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट में, और बराबर 2 की पावर 1/5। और ध्यान देना, बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ते हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 4x और बराबर में 1/5 और 2 की पावर 1/5। और यहाँ पर ध्यान देना, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं 4x बराबर 1/5, हम लिख सकते हैं 4x बराबर 1/5 और x बराबर हो जाएगा 1/20। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसिंग हुई है। यहाँ 2 का क्यूब पावर में x हमने कर दिया, यहाँ पर 1/5 था, ये मिस हो गया, थोड़ा ध्यान देना। 1/5 था, इसलिए आंसर नहीं मिला। ध्यान देना, 2 की पावर x है, 2 का क्यूब 1/5 और 2 की पावर 1/5 है। यहाँ पर मिस हो गया था, x लिख दिया था। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या आएगा, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/5 और बराबर में 2 की पावर 1/5। और यहाँ पर हम देखें तो लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3/5 इक्वल टू 2 की पावर 1/5। और ये बराबर ये है, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा और ये इधर जाके घट जाएगा। तो x बराबर होगा 1/5 माइनस 3/5 और ये घट कर आएगा -2/5। ध्यान देना, इस तरह से -2/5 और ये वाला आंसर है -2/5, ये होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से पढ़ लिया करो, मिसिंग करोगे तो कैलकुलेशन में गलत हो ही जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर x माइनस 1 है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया है, 2 की पावर x माइनस 1। ध्यान देना, ये ऐसा, और प्लस में दिया है 2 की पावर x प्लस 1 ऐसा, और बराबर में दिया है 320 320। ध्यान देना, ऐसा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको ये मालूम होगा, जैसे हम कहते हैं 2 की पावर 5 बटा में 2 की पावर 3, तो इसका सॉल्यूशन होता है 2 की पावर 5 और ये 3 ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो पावर ऊपर जाकर घट जाता है, या पावर घटा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। भाई अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको तो ये भी लिख सकते हो। वही चीज है यहाँ पर,
जहां माइनस हो कुछ इस तरह से, तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x अपान में 2 की पावर 1। ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस में इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें मालूम है मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ता है, मीन्स पावर जुड़ा है तो मल्टीप्लाई में है, और घटा है तो डिवीजन में है। हमने ऐसा कर दिया। अब दोनों जगह देखो आप 2 की पावर x कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लो 2 की पावर x, और 2 की पावर x अगर कॉमन लोगे तो बचा क्या? यहाँ ऊपर से ये निकल गया तो 1/2, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा, 1/2, और यहाँ पर प्लस 2 की पावर x निकल गया केवल 2, ऐसा और ऐसा, और बराबर में क्या है 320। आप ऐसे रहने दो इसको ऐसा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 गुना 4 एक 5/2 मीन 2 की पावर x मल्टीप्लाई 5/2 बराबर में हुआ 320, और ये ऊपर जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे काट दो 5 छंग 30, 5 चौक 20, और ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं। तो वैसे 64 को हम देखें तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को, और एक 2 और है मीन 2 की पावर हम 7 लिख सकते हैं। ध्यान देना 2 की पावर 7, और यहाँ पर ध्यान देना ये यहाँ गया ले लिया 64 था काटने पर, और 2 का मल्टीप्लाई ये मीन्स 1, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, तो x का वैल्यू आपको दिख रहा है 7 होगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान देना, जैसे हम कहते हैं कि x की पावर 3 है तो मैं चाहूँ कि इसको 1/x की पावर -3 लिख सकता हूँ, या मैं ये कहूँ, ध्यान देना, a/b की पावर 2 है, हम चाहते हैं इसको b/a लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ b/a की पावर -2। ओवरऑल पावर को के साइन को चेंज करके आप नंबर को पलट सकते हो। ये बातें ध्यान देना, हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में यूज है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक में तो दिया है a/b और दूसरे में दिया है b/a, इसलिए हमें यहाँ चेंज करना होगा। मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, a/b की जगह अगर मैं लिख लूंगा b/a, ध्यान देना, तो पावर का जो भी साइन है अगर हम यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा दें तो यहाँ माइनस लग जाएगा -x -1, और ये बराबर हो जाएगा b/a पावर में x -3। ध्यान देना, अब दोनों ये बराबर है इसलिए ये पावर भी बराबर हो जाएंगे। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, बस यही ध्यान देना था कि बेस इक्वल करना है या पावर इक्वल करना है। तो हमें यहाँ पर बेस इक्वल करना था क्योंकि x का वैल्यू हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, बेस इक्वल किया, और इसको बेस इक्वल करने के लिए इसको पलट दिया, a/b की जगह b/a कर दिया। जैसे ही पलटा ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पूरे ब्रैकेट मैंने लगा दिया, माइनस लग गया, ये हुआ। अब दोनों बेस इक्वल इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ इसको -x, ध्यान देना -x, और ब्रैकेट टूटेगा तो +1 इक्वल टू हो जाएगा x -3। x को आप इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 मतलब 2, x का वैल्यू आया 2। बहुत ही सिंपल था और ये इसका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। अब जैसे 8 का मतलब ये 2 की पावर में हो सकता है, और यहाँ 2 है ही तो निकलेगा, लेकिन काफी चीजें थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया है, लेकिन है आसान क्वेश्चन। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको अगर तोड़े, हम इसको अगर तोड़ दें 1/, दिया है जैसे 1/8 x की पावर -3, पावर में x -3 ऐसा कुछ दिया है, तो आप इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 1/8 को आप लिख सकते हो
2 का क्यूब बोलो ऐसा, और x माइनस 3 ऐसे अपनी जगह पर आने दो। और अब आप अगर इसको ऊपर ले जाना चाहो तो ये हो जाएगा 2 की पावर में -3 x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। ध्यान देना, हम इसको क्या ये लिख सकता हूँ, ये पहले क्लियर करो। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये अपनी जगह पर है। और जब ऊपर ले जाऊंगा मतलब ये ऊपर आ जाए तो माइनस पावर में लग जाता है बस, तो ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह सीधे लिख लेता हूँ क्या, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई भी कर दो -3x और प्लस 9 3 3 9 ऐसा, और इधर क्या है 2 की पावर 2x -1। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ दोनों बेस इक्वल हैं इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगे। मैं कहूँगा ये बराबर हो जाएगा इसके, और यहाँ पर मैं इस x को इधर लाऊंगा तो 3x प्लस हो जाएगा 5x। ध्यान देना 5x, और ये -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10, और x बराबर आया 2। ये आंसर इसका आया x बराबर 2। तो ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर दिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पर दिया है n की पावर a अपान में n की पावर b ब्रैकेट क्लोज पावर होल पावर a प्लस b, n की पावर b अपान n की पावर c होल पावर b प्लस c, n की पावर c अपान n की पावर a होल पावर c प्लस a। और इस तरह से पूरे का वैल्यू पूछा है क्या आएगा, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू दिया है 1 2 3 4, इस तरह से कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखने पर तो ये बड़ा जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़ा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा इसको केयरफुल होकर के देखिए। आपको मालूम है कि जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं x की पावर a अपान में x की पावर b हो, तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या है आप लिखते हो x की पावर a माइनस b। बोलिए ये चीजें तो मालूम ही होगी, तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। n की पावर a अपान n की पावर b है, मैं इसको लिख सकता हूँ n की पावर a माइनस b। ध्यान देना a माइनस b, और होल पावर है a प्लस b, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान देना a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी ऐसा, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं n तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बीच में है मल्टीप्लाई। इसी तरह हम इसको देखेंगे तो b माइनस सी b प्लस सी b माइनस सी मल्टीप्लाई b प्लस सी, ये हो जाएगा n की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह आगे वाले को देखें तो c माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए। ध्यान देना n की स्क्वायर n की पावर में c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको एक बात मालूम है कि अगर बेस सबका इक्वल हो मल्टीप्लाई हो तो पावर सारे जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो ध्यान देना आप ऐसे लिख सकते हो n की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट कर ये आया n की पावर 0, और इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो आसान था, कुछ है नहीं, यहाँ पर दिख रहा था a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारा जुड़कर 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, और इस प्रकार इसका आंसर आ गया a। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपान में 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वल टू 27। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा करते क्या है,
पहले सबको छोटे बेस में तोड़ दो। छोटे बेस में तोड़ने का मतलब हम देख रहे हैं सब 3 का मल्टीप्लाई है, तो उन सबको 3 के बेस में कर देते हैं। तो 3 के बेस में करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा, जब ध्यान देना, जैसे 9 की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। ध्यान देना ऐसा। 27 को का पावर 3 है, ध्यान देना 27 का पावर 3 है, मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब और पावर में 3, मतलब 3 की पावर 9 लिख सकता हूँ। इस तरह से ध्यान देना हम सारे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, इसकी जगह क्या 9 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर n को लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। तो हम वहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर 2n, ध्यान देना ऐसा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, इसमें तो कुछ करना नहीं, टूटेगा नहीं, मल्टीप्लाई 27 की पावर 3 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 9, और अपान में 3 और मल्टीप्लाई 81 का होता है 3 की पावर 4 और 4 चौक 16, 3 की पावर 16 ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान देना, सारे आप ऐड अगर करते हो और बराबर में है 27, मतलब 3 की पावर 3 ऐसा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि हम इसको सॉल्व करें तो ये सारे हो क्या जाएंगे, देख लीजिए आप, चाहे यहीं पर खत्म कर दो, एक है ये पावर 1 होता है किसी संख्या का, तो 16 1 17 हो जाएगा, नीचे ऊपर 14, तो 14 में से 17 निकलेगा -3। हम टोटल सॉल्व करके बता रहे हैं, ध्यान देना, ये हुआ 17, हम बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं, जैसे 3 की पावर 2n क्या लिखे ही लो, और 9 5 14 प्लस 14 अपान में 3 की पावर 17, और ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 14 और -17 बराबर 3 की पावर 3 ऐसा। और ये आया 3 की पावर 2n -3 इक्वल टू 3 की पावर 3, मतलब 2n -3 बराबर 3। आप क्योंकि ये बराबर हो गया ना, तो आप बोल सकते हो कि ये बराबर इसके होगा, मीन्स 2n, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2n -3 बराबर 3 एंड 2n इक्वल टू 6, देन n इक्वल टू 3। आसान है, मैं समझाने के लिए इसको लंबा किया, बाकी तो जबानी था, कुछ था नहीं, आप ऐसे ही कर सकते थे। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 चौक 16 17, और ऊपर है 5 यहाँ, और 3 का क्यूब इंटू 3 9 9 5 14, यहाँ 17 -3 हो जाएगा, और यहाँ 2n -3 बराबर 3, तो 2n -3 बराबर 3, तो 2n बराबर 6, n बराबर 3 आ जाता है, जबानी ही आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देना, आप लोगों को मालूम होगा, जब हम किसी संख्या को ऐसे लिखते हैं, ऐसे जैसे हम लिखते हैं 64, तो हम यहाँ पर केवल स्क्वायर रूट ही निकालते हैं, ध्यान देना। और जब हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं या 3 लिख दें या 2 ही लिख दिए, तो भी इसका मतलब सच ये है 2 लिखना चाहिए, लेकिन अमूमन लोग नहीं लिखते, वो अलग मैटर है, बाकी 2 लिखना चाहिए, तभी तो आप इसको पढ़ोगे स्क्वायर रूट 64। अगर यहाँ 3 हो तो आप इसको पढ़ते हो स्क्वायर रूट क्यूब रूट 64, 4 हो तो 4 रूट 64, ये हम पढ़ाते हैं, बताते हैं आप लोगों को। फिर आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट होगा, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, यहाँ प्लस करो, और 154 में 15 प्लस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 और 1 5 6 169 आया, और 169 का वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल निकालोगे तो वो 13 आएगा, फिर 13 आप यहाँ प्लस कर देना, और जब यहाँ 13 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 13 12 25, 15 6 2 5, 15 6 2 5,
और इसका घनमूल निकालना है। वैसे घनमूल तो याद होगा आपको 25 होता है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, ध्यान देना। घनमूल निकालना है तो 3 को चिन्हित करो आप, और एक कौन सी संख्या है जिसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, तो वो तो 5 ही होगा। और इन तीनों को आप छोड़ दो, केवल यूनिट डिजिट समय मतलब है 5 किसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पाएगा, 5 का। अब किसका क्यूब करने पर 15 आएगा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 15 से ज्यादा हो जाएगा तो एक कम हम 2 का लेकर चलेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं लेते, और इसका आंसर है 25, और इसका ये आंसर हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर भी वही बात है, 144 का 12 होगा, आप 12 इसमें प्लस करो, 215 का भी पीछे देखा गया, सॉरी 225 हुआ, 12 और 13, 213 प्लस 12 225 का क्या होता है, 225 का 15 होता है, ये 15 आप यहाँ ऐड करो, और हुआ 15 और 106 121, और 121 का होता है 121 का 11 होता है, और यहाँ पर आप 11 ऐड कर दो तो 100 होता है, और 100 का होता है 10। 9 नंबर क्वेश्चन। एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं, जैसे हम कहते हैं √7, यहाँ कुछ ना हो तो इसे स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं, मीन्स यहाँ 2 होता है, ध्यान देना। यहाँ कुछ ना हो तो पावर में 1 होता है, और बिना रूट के इसको लिखना हो, रूट के बाहर निकालना हो, तो आप क्या करते हो, सीधे 7 लिखते हो, ये 1 ऊपर लिखते हो, ये 2 नीचे, ऐसे। मतलब √7 लिखो या 7 की पावर हाफ लिखो, बात एक ही होती है। अगर यहाँ पर 3 होता ऐसे क्यूब √7, तो हम ऐसा लिखते, ध्यान देना, ये बातें मालूम होनी चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं अगर 1 रूट है तो तब तो आप ऐसा लिखोगे ही, लेकिन 1 रूट और मैंने ऐसे लगा दिया, तो आप भी पूरे पर 1 हाफ और लगा दो। 1 रूट और मैंने ऐसे लगा दिया, तो आप भी पूरे पर 1 हाफ और लगा दो। इस तरह से कुछ जितने रूट उतने हाफ लगाते चले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर का हाफ। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर √13 पर 1 रूट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 हाफ। अब मल्टीप्लाई हो गया, इस पर 2 रूट है, ध्यान देना, इस तरफ 2 रूट है, तो 2 रूट हो तो क्या करोगे, 2 हाफ लिखोगे, तो 2 दूना 4, 1/4 लिख दूंगा, ध्यान देना। और इस पर 3 रूट है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 13 की पावर 1/8 हो जाएगा, और इस पर 4 रूट है, तो 13 की पावर 1/16 हो जाएगा। ये बातें हुए, ध्यान देना, जितने रूट उतने पावर हाफ मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ये आएगा। और आपको मालूम है कि बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होंगे, मीन्स 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 को ऐड आप कर लेना, मतलब इसका आंसर आएगा जो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। इस तरह से हमने फ्रैक्शन में आपको बताया है कि इनका एलसीएम 16 है। सबको 16 बनाने के लिए, ये तो 16 है ही, इसको 16 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो तो 2 का यहाँ भी, यहाँ 4 का कर दो तो 4 का यहाँ भी, यहाँ 8 का कर दो तो 8 का यहाँ भी, तो कुल कितना होगा ऊपर, 8 4 12, 12 2 14 1 15, कुल मिलाकर 15/16। तो आप इसका आंसर बोल सकते हो 13 की पावर में 15/16, ये आंसर इसका हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 13 की पावर में 15/16, और ये आंसर है। एक बात ध्यान देना, हम समझाने के लिए इसको ऐसा किए, बाकी रियल में होता क्या है मैं आपको बता दूं। होता ये है, जैसे अगर आप 1/2 + 1/4 को जोड़ते हो, ये 4 है,
4 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो तो 2 1 3/4 आता है, ध्यान देना। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको जोड़ लेना 7/8 आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेना 15/16 आएगा। ओवरऑल हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं जो लास्ट वाला होता है ये, इसी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 8 है तो 1 कम 7/8 यहाँ तक का सम आएगा, 16 है तो 1 कम 15/16 आएगा। और ये कैसे आता है, इसका मैक्सिमम रूट होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको जबानी कर सकते थे, मैक्सिमम कितने रूट, 1 2 3 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 कम 15, 15/16 13 की पावर, बस डायरेक्ट आप कर देते, इसको करने की जरूरत नहीं। हम एक एग्जाम्पल और लेकर आपको दिखा देते हैं। जैसे हम ये कर दें, मान लेते हैं √5 5 5, इसका क्या होगा, तो आप कहोगे 5 और रूट कितने 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिखोगे, 1 कम 7, ये आंसर हो गया, बस। अगला क्वेश्चन ये, अब यहां ध्यान देना, यहाँ पर 4 बार नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है तो ध्यान देना होता क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अब इसको हम जोड़ेंगे जब, तो कैसे होगा, 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64, ऐसे ऐसे इन्फिनिटिव तक जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15/16, यहाँ तक जोड़ेंगे तो 63/64। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी बढ़ाते जाएंगे वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से कम ही रहेगा। मतलब यहाँ तक का योग हमने देखा 7/8, 1/16 और बढ़ा दिया तो 15/16, मतलब ये वाला इससे ज्यादा तो है लेकिन एक नहीं है। एक नहीं होने का मतलब यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, एग्जैक्ट तभी 1 होगा। और आगे मैंने बढ़ाया तो था 32 और जोड़ दिया, 31/32 आ गया, बड़ा तो हुआ लेकिन 1 नहीं हुआ। तो ओवरऑल इतना तो दिख ही रहा है कि आप चाहे जहां तक जोड़ो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, लगभग 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया मैं इन्फिनिटिव तक करता हूं, इसलिए 1 मान लिया जाता है। और हम इसकी पावर में 7 की पावर में 1 रखते हैं, मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाता है, वही 7। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई नंबर हो रूट में इस तरह से और इन्फिनिटिव टाइम हो तो मुझे कुछ नहीं करना होता, वही नंबर ही उसका आंसर हो जाता है, 7 ये आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी है 5 5 5 इन्फिनिटिव, तो इसका समझ रहे हो क्या होना चाहिए, बी होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा, एक ही पर 7 पर ही इसने रूट लगाया, पीछे हमने थोड़ा सा हिंट भी किया था आपको, एक रूट है तो पावर का हाफ, एक रूट और है ये रूट हो गया, दूसरा रूट है तो एक पावर और हाफ, एक और है तो एक पावर और हाफ, एक और है तो एक पावर और, ध्यान देना। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबका मल्टीप्लाई होता है, आप भी कर दो, 1 1 का 1 ही होगा, ध्यान देना 1 होगा, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, ये 7 की पावर 1/16, ठीक है, इसको ध्यान देना ऐसे। वैसे इसको फिर हाँ 7 की पावर 1/16 यहाँ दिया है, हमने लगा दिया। वैसे इसको देने के लिए आप ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है, 16√7 ऐसा दे सकता है, 1 नहीं लिखता, मैं बाकी लिख भी देता, ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है, ये हो या ये हो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 64 की पावर में 2x - 5 इक्वल टू 4 इंटू 8 की पावर x - 4 हो तो x का मान बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं 4 है, कहीं 8 है, 64 है, तो ये 2 के ही मल्टीपल में है। 4 में कर लेता लेकिन यहाँ 8 है, इसलिए गड़बड़ होगा, तो 2 के ही पावर में कर लेता हूँ। 64 को सभी लोग जानते हो 2 की पावर 6 होता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर 2x - 5 है, ये रहने दो, बराबर इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2,
और मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखूंगा 2 का क्यूब, बोलिए, और यहाँ पर x माइनस 4 ऐसा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे पावर, तो क्या आएगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 12, और ये आ गया आपका 2 की पावर में 3x माइनस 10, और इधर क्या है, इधर को आप देखो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर में 6 गुना 12x, 2 की पावर में 12x, ध्यान देना 6 गुना 12x, और ध्यान देना पूरे में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 गुना 12x माइनस 6 पंजे 30, और ये बराबर है 2 की पावर में 3x माइनस 10, मतलब ये बराबर ये है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि बेस इक्वल है इसलिए पावर इक्वल होगा, मैं लिख सकता हूँ 12x माइनस 30 इक्वल टू 3x माइनस 10, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 12x में से 3x निकलेगा 9x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 30 आएगा 20, और x बराबर होगा 20/9, तो ये आंसर आया x का 20/9, तो ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैंने आप लोगों को इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और इसको ऐसा नहीं है पहली बार कोई भी लगाएगा तो एक बार अटपटा लगेगा, बाकी ये क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहे हैं। मैंने उन क्वेश्चन को छांटा है जो बार बार मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको लगाइएगा और निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दिशा एग्जाम हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आपने टाइम दिया या इसको देखेंगे। तो जैसा भी होगा कमेंट जरूर करिएगा, बाकी मुझसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आगे फिर से डालेंगे, उसको देखिएगा। ओके भाई।